नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्वर के बारे में बताया, सप्तक के बारे में बताया, लय और ताल के बारे में बताया और आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम अलंकार के बारे में बात करते हैं। बिगिनर्स को सबसे पहले अलंकार सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? अलंकार ही क्यों सिखाया जाता है? क्या हम सीधे राग से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली अलंकार से हमारा गला तैयार होता है, गायकी के लिए गला तैयार होता है। तो अलंकार आखिर है क्या? कुछ विशेष नियमों में बंधे हुए स्वर समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब संगीत में आभूषण है, गहना है या ज्वेलरी है। जैसे ज्वेलरी पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ती है। हम कहीं पार्टी में जाते हैं, हम अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, उसके बाद हमें लगता है अब इसकी मैचिंग कुछ ज्वेलरी भी पहने, और हम पहनते हैं तो उससे हमारी सुंदरता बढ़ती है। ऐसे ही अलंकार से हमारे गायन में सुंदरता बढ़ती है। तो अलंकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। संगीत रत्नाकर में कहा गया है, विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते, अर्थात स्वरों की एक विशिष्ट रचना को अलंकार कहते हैं। अलंकार की प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी चाहिए, तभी हमारी गायकी अच्छी होती है। और अलंकार की काफ़ी देर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब अलंकार की प्रैक्टिस के लिए अगर हम अपने जो हमारा ओरिजिनल स्केल है, मान लीजिए हमारा 5वां काला है, तो हम चौथे काले से या 4.5 से प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अलंकार की प्रैक्टिस देर तक करनी पड़ती है और ऊंचे स्वर में गाने से हमारा गला जल्दी थक जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा स्वर को नीचा करके अलंकार की रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस किस टाइम करनी चाहिए? सुबह करें, दोपहर पे करें या शाम को करें? वैसे कोई भी गाने की प्रैक्टिस सुबह के टाइम करना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, टाइम कम मिल पाता है। तो अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं है तो आप शाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे अगर सुबह करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो सुबह इसकी प्रैक्टिस करें, और अलंकार की प्रैक्टिस कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा करें, तब गायकी अच्छी हो सकती है। जब स्लो अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे गायन में स्टेबिलिटी आती है, और फास्ट अलंकार की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा गला तैयार होता है तान के लिए, गायकी के लिए। तो स्लो अलंकार और फास्ट अलंकार दोनों लय में स्लो और फास्ट दोनों में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए और रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलंकार में आरोह अवरोह दोनों होते हैं। हम आरोह में जाते हैं और उसके बाद अवरोह में वापस आते हैं। तो आज हम अलंकार शुरू करते हैं। पहला अलंकार सारेगामा पाधा निसा से शुरू करते हैं। सा
सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा रे रे गा गा। अलंकार हुए हमारे स्वर में और आकार में। अब चौथा अलंकार सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। अब आप लोग मेरे साथ गाइए।
अलंकार हमारे आज हुए। इन्हीं को अब थोड़ा सा लय में, तेज़ लय में गाते हैं। पहला अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म ग रे सा। सा रे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। फिर सा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा पा मा गा रे सा। चौथा अलंकार सा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर नेक्स्ट अलंकार है हमारा सा रे गा मा पा धा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर तो ये हमारे 5 अलंकार थे जिनको हमने स्वर में गाया, फिर आकार में गाया और उसके बाद लय बढ़ा के पहले स्वर में फिर आकार में गाया। तो आपको इनकी प्रैक्टिस रोज़ करनी है। रोज़ आपको अलंकारों की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम आधा या 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे के अलंकार सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, आपने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए थैंक यू।